खबर महाराष्ट्र के पुणे से है, जहां जिहादियों ने फिर एक बार हिंदू युवक को निशाना बनाया है और भीड़ के साथ जिहादियों ने हिंदू युवक की मारपीट की है। बता दें कि पुणे के कोंडवा में रहने वाले हिंदू युवक विनय राम अपने भाई को पुणे रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहे थे। तभी कोंडवा खुर्द में श्री भैरवनाथ मंदिर के सामने हॉर्न बजाने को लेकर एक जिहादी के साथ मामूली बहस हो गई। इसके बाद जिहादी ने 20 से 25 जिहादियों को बुलाकर विनय की बाइक में तोड़फोड़ की और विनय व उसके भाई विकास को पत्थरों से पीटना शुरू कर दिया। इस बीच जिहादियों में से एक ने रिक्शा से चाकू निकाला और विनय के शरीर के पिछले हिस्से पर वार कर दिया। जिहादियों ने दोनों हिंदू भाइयों को पत्थरों से भी पीटा है। घटना के बाद विनय और भाई विकास ने कोंडवा पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस से मामला दर्ज कराने की विनती की है। मौजूद पुलिस अधिकारी अब्दुल शेख ने मुस्लिम बच्चों को बचाने के लिए मामूली मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल वहां गंभीर अत्याचार और एट्रोसिटी का मामला दर्ज होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इन बच्चों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि हमें पुलिस ने न्याय नहीं दिया है। इसके बजाय केवल 3 अज्ञात आरोपियों को दिखाया गया है। अब हिंदू युवक जिहादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और न्याय की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम विनय राम है। ये घटना संडे के दिन हुआ था। मैं मेरे भाई को पुणे स्टेशन छोड़ने के लिए जा रहा था कोंडवा से। हमारे आगे ही रिक्शा वाला एक था, उसने बिना इंडिकेटर दिए लेफ्ट साइड टर्न मार लिया उसने। तो हमने उसे हॉर्न मार के सिर्फ इतना ही कहा, भैया इंडिकेटर दे दो। उसे बस उतने बात का ही गुस्सा आ गया और वो हमसे झगड़ने लगा। हमें जाने ही नहीं दे रहा था, हमें बार बार लगातार वो रास्ते में हमारा रास्ता रोक रहा था। और उसके बाद हमें उसने रुकाया, बोला रुक बात करनी है। और उसके बाद उसने सभी मुसलमानों को जमा करके मुझे और मेरे भाई को पिटवाया उस रिक्शा वाले ने। और 10 से ज़्यादा ही लोग थे मुझे और मेरे भाई को मारने के लिए। मेरे भाई को एक ने पेट में चाकू मारा, लेकिन मेरे भाई ने पकड़ लिया चाकू और गलती से वो साइड में लग गया कमर के पास मेरे भाई को। और पत्थरों से भी सब मुसलमानों ने मारा है, सर को लगा है मेरे भाई को। और किसी एक ने चाकू मेरे हिप्स पे मारा है पीछे। और उसके बाद हम तुरंत कंप्लेंट करने के लिए कोंडवा पुलिस चौकी गए। वहाँ पे भी हमारी नॉर्मल कंप्लेंट लिख के दिए और उन्होंने एट्रोसिटी का भी गुनाह दाखिल नहीं किए थे। और उसके बाद वहाँ पे वो अब्दुल रऊफ शेख पुलिस अधिकारी थे, वो भी मुस्लिम थे और आरोपी भी मुस्लिम थे, तो उन्होंने कुछ खास एक्शन नहीं लिया। खबर पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के मूथावारी से है, जहां जिहादियों ने रामनवमी से पहले हिंदू क्षेत्र में जाकर जमकर हंगामा किया। क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग करने और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। बता दें कि मालदा के मूथावारी में जिहादियों की भीड़ ने हिंदू क्षेत्र में जाकर हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया और तोड़फोड़ की है। इन जिहादियों ने सड़क पर भी खूब हंगामा किया, कई दुकानों में तोड़फोड़ की, यहां तक कि सड़क पर आने जाने वाली गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा। जिहादियों ने बेखौफ होकर जमकर उपद्रव किया है। हिंसा के दौरान मुस्लिमों द्वारा कहा जा रहा था कि क्षेत्र में एक भी हिंदू नहीं रहने देंगे। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई की, हालांकि क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। बड़ा सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में जिहादियों को किसका क्षय मिल रहा है, जो बिना किसी डर के हिंदू पर्व के आते ही उपद्रव मचाने लगती है। ना ही इन जिहादियों को पुलिस प्रशासन का डर है और ना ही सरकार का। हर बार जब हिंदू त्योहार आता है तब ये जिहादी इसी तरह माहौल बिगाड़ते हैं। कर्णावती से हवाई जहाज में आए 2 बदमाशों ने वापसी का टिकट खरीदकर केटीएम बाइक पर सवार होकर बुधवार को मेरठ में 4 घंटे तक लूटपाट कर दहशत फैला दी है। बदमाशों ने कंकरखेड़ा से पलब्बमपुरम तक पुलिस को चुनौती देते हुए चेन लूट की 3 वारदातों को अंजाम दिया है। एक बदमाश आरिफ निवासी गांव रसूलपुर धौलबरी थाना जानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी इमरान मौके से भाग गया। दोनों जिहादियों को वापस कर्णावती लौटना था। जिहादी के पास रिटर्न टिकट बरामद किए गए। जिहादी ने पुलिस को बताया कि उसने अपने साथी इमरान के साथ लूट की तैयारी की थी। वह कर्णावती में कपड़ों की फेरी का काम करता है। बुधवार सुबह ही वह हवाई जहाज द्वारा कर्णावती से अपने गांव रसूलपुर धौलबरी आया था। वहां से उसने इमरान की केटीएम बाइक ली
और इसके बाद दोनों ने महिलाओं से जेवरात लूटे हैं, क्योंकि सोना बहुत महंगा चल रहा है। लूट करने के बाद वह वापस कर्णावती चला जाता। जिहादी लूट के पैसों से अपने परिवार के साथ ईद मनाने की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने उसके पास से बिना नंबर की KTM बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद किया है। वहीं लूट का सारा सामान जिहादी इमरान के पास है। पुलिस इमरान की तलाश में लग गई है। पूछताछ में यह भी पता चला है कि दिल्ली के मुस्तफाबाद में भी इसका ठिकाना है। इसमें थाना जानी के रहने वाले एक अभियुक्त को कल पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कि कल ही अहमदाबाद से दिल्ली प्लेन से आए थे। उसका एक साथी जो है वो घटना में भागने में कामयाब रहा है। इन्होंने दिल्ली आने के बाद यहाँ आकर और 2 चेन छिनैती की थी कल ही की तारीख में, और दोनों में ही मुकदमा लिखा गया और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त जो फरार हुआ है उस पर 25,000 का इनाम पुलिस द्वारा घोषित किया गया है। इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और अच्छे अपराधी हैं, और काफी समय से ये जनपद से बाहर थे। कल लौटने पर इन्होंने घटना की और उसी में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इनको तत्काल गिरफ्तार किया गया। सर, क्या अहमदाबाद से लूट करना है स्पेशल यहाँ पर क्या क्या बरामद हुई है इनसे? जी, जो इनसे पूछताछ में सामने आया कि काफी समय बाद ये जनपद में आए थे और काफी समय से बाहर रह रहे थे। जब वापस लौटे तो इन्होंने अपनी बाइक का प्रयोग करते हुए यहाँ पर कंकरखेड़ा और पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में 2 घटनाओं को अंजाम दिया और एक प्रयास किया था। इस पर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। दोनों ही घटनाएं 10:30 से 1 बजे के बीच में थी। तत्काल पुलिस ने नाकाबंदी कर इनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया। बाइक बरामद की जो घटना में थी, साथ ही इनसे जो घटना में चेन छीनी गई उसका कुछ टुकड़ा बरामद हुआ है, और पुलिस इसमें जो दूसरा भी फरार है उसकी जानकारी कर उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। इनसे क्या प्लेन का टिकट भी बरामद हुआ है? जी हाँ, इनसे प्लेन का टिकट भी बरामद हुआ है, जिससे ये अहमदाबाद से दिल्ली आना बताया है।